हेलो स्टूडेंट्स। मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन के बाद आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के कौन कौन से टाइप्स हैं, मैट्रिक्स में ट्रेस क्या होता है और मैट्रिक्स को कैसे ट्रांसपोज किया जाता है, ये सारा आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स से। जो हमने स्टैंडर्ड मैट्रिक्स पढ़ा है उसके कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं, उसको हम चेंज कर सकते हैं कि ये इस तरीके का मैट्रिक्स होगा। तो उसके टाइप्स अब हम डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात ही करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मैट्रिक्स लेते हैं रो मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स की बात करेंगे? रो मैट्रिक्स की। अब जैसे नाम से ही हमें पता है कि रो मैट्रिक्स यानी रो है उसके अंदर, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है? हमारे पास मैट्रिक्स ए आई जे, और इसका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है? एम एन, यानी ये स्टैंडर्ड फॉर्म है अपने पास। जो कॉम्पैक्ट फॉर्म यूज करते हैं अपन वो है यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अब ये रो मैट्रिक्स कब बनेगा? जब आपके पास इफ एम इज इक्वल टू 1 देन मैट्रिक्स ए इज रो मैट्रिक्स। अब यहां पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एक रो हो चुकी है यहां पे। अगर हमारे पास किसी भी मैट्रिक्स में एक ही रो है तो वो मैट्रिक्स कैसा है? रो मैट्रिक्स है। जैसे देखते हैं अपन ए बी सी। अब ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर रो क्या है? एक ही है, यानी वन रो है। और कॉलम यहां पे क्या है? 1 2 3। कॉलम क्या हो सकता है आपके पास? 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन रो क्या होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। तो ऐसा जो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास कैसा मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हमने बात किसकी कर ली? रो मैट्रिक्स की बात कर ली। अब हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। अब इसके नाम से ही हमें श्योर है कि कॉलम मैट्रिक्स कौन सा होगा? जिसके अंदर वन कॉलम होगा। तो यहां पे हम कह सकते हैं इसके अंदर इफ n is equals to 1 then मैट्रिक्स A is कॉलम मैट्रिक्स। हमारा जो मैट्रिक्स है A, ये कैसा हो गया हमारे पास? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि ये एक मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ वन कॉलम है, 1 2 3। इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो ये कह सकते हैं रो कितनी हो गई? 1 2 3। और कॉलम की बात करें तो 1। तो जो हमने दो मैट्रिक्स की बात करी है वो कैसा मैट्रिक्स है? एक तो है रो मैट्रिक्स, ठीक है। एक हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ वन रो हो तो वो रो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर वन कॉलम हो वो हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। ओके। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स के ऊपर चलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। अब इसका नाम भी हमें लग रहा है कि जीरो मैट्रिक्स। तो थर्ड जो हमारा मैट्रिक्स है वो हमारे पास है जीरो मैट्रिक्स। अब ये हमारा मैट्रिक्स है ए आई जे। इसका ऑर्डर क्या है? एम इंटू एन, ठीक है ना। तो यहां हम कह सकते हैं इफ ए आई जे इज इक्व टू 0 फॉर ऑल आई और जे। यानी जितने भी हम आई जे यूज करते हैं ना, 1 1 1 2 2 2, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? जीरो मैट्रिक्स होगा। जैसे देखते हैं हमारे पास ये एलिमेंट भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। तो सारे एलिमेंट क्या है इसके? जीरो है। इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2। दूसरा मैट्रिक्स देखते हैं, 0 0, ये 3 × 3 ऑर्डर का ले लिया हमने। तो इसके भी सारे के सारे एलिमेंट कैसे हैं? जीरो हैं।
तो ये दोनों मैट्रिक्स हमारे पास कैसे हैं, जीरो मैट्रिक्स। तो यही कंडीशन है कि जीरो मैट्रिक्स के अंदर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो यहां पे आप देखेंगे अब जब भी कभी जीरो मैट्रिक्स की बात आती है तो जैसे हमने कैपिटल ए कैपिटल बी लिख लिया, कई बार हमारे पास ऐसा भी लिखा होता है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, ओ से, और टू इंटू टू ऑर्डर इसके साथ लगा देंगे। तो एक जीरो मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का, टू इंटू टू ऑर्डर का। ऐसे ही बी के साथ ओ के साथ अपन क्या लगा देंगे, थ्री इंटू थ्री। तो इसको हमें समझ लेना है कि ये कितने ऑर्डर का है, थ्री इंटू थ्री ऑर्डर का हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहां पे ये जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है लेकिन एलिमेंट्स सारे के सारे कैसे होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैट्रिक्स। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए आई जे एम इंटू एन। ठीक है, अब कैसा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल होना चाहिए। तो हम क्या कह सकते हैं, इफ एम इज लेस देन एन देन मैट्रिक्स ए इज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अब आप देख पा रहे हैं यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि हम रो और कॉलम की बात कर रहे हैं। देखो रो मैट्रिक्स के अंदर क्या था, एक ही रो थी, कॉलम मैट्रिक्स में एक ही कॉलम। यहां पे बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अंदर रो कम होनी चाहिए किससे, कॉलम से। तो वो मैट्रिक्स कैसा रहेगा, हॉरिजॉन्टल। एग्जांपल्स में देख सकते हैं आप कि हमारे पास ये कितने ऑर्डर का है, टू इंटू थ्री का। तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, हॉरिजॉन्टल। क्यों, क्योंकि इसके अंदर m टू है और n कितना है, थ्री। तो m लेस देन n दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट मैट्रिक्स ले लेते हैं, b हमारे पास है वन टू थ्री माइनस वन, थ्री फोर माइनस टू ज़ीरो, थ्री थ्री ज़ीरो वन। अब यहाँ आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास इसका जो ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है, थ्री इंटू फोर ऑर्डर है। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं यहाँ पे भी, सिंस m इज लेस देन n। तो दोनों ही जो मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो कैसे हैं, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो देयरफॉर a एंड b both मैट्रिक्स आर हॉरिजॉन्टल। क्यों हो गए दोनों, क्योंकि यहां पे m लेस देन है n से, तो ये हॉरिजॉन्टल होगा। अब हम बात करते हैं किसकी, वर्टिकल की। कौन सा मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स, उसके अंदर हमारे पास क्या है, वर्टिकल मैट्रिक्स के अंदर n क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन m। तो यहां पे ये जो हमारा मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का, इसके अंदर रोज कितनी है m, कॉलम कितने हैं n। तो m इज ग्रेटर देन n, यानी अब हमारे पास रो ज्यादा है और कॉलम कम है। तो ऐसा मैट्रिक्स कैसा होगा, वर्टिकल मैट्रिक्स। एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ए बी सी डी ई एफ। अब आप इसमें देख रहे हैं तो ये हो गया अपने पास, बी हमने ले लिया यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। अब यहाँ पे ऑर्डर देखेंगे तो वन टू थ्री और कॉलम्स वन टू,
यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास 1 2 3 4 रो हैं और कॉलम कितने हैं 2। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, देयर फॉर एम इज ग्रेटर देन एन। यहाँ पे भी एम इज ग्रेटर देन एन, देयर फॉर ए एंड बी आर वर्टिकल मैट्रिक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो एक हमारे पास था रो और कॉलम। रो के अंदर हम सिर्फ एक रो की बात करेंगे मैट्रिक्स के अंदर, और हॉरिजॉन्टल के अंदर रो ज़्यादा हो सकती है लेकिन एम लेस देन एन होगा। ऐसे ही कॉलम के अंदर 1 कॉलम होगा, लेकिन वर्टिकल के अंदर आपके पास कॉलम ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो क्या होगा, रो ज़्यादा होंगी और कॉलम कम होंगे। तो m इज ग्रेटर देन n देन वर्टिकल, m इज लेस देन n देन हॉरिजॉन्टल। तो ये हमारे पास 5 टाइप के क्या हो गए, मैट्रिसेस। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं। अब बड़े इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस आने वाले हैं। सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करते हैं अपन, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए आई जे, और इसका ऑर्डर कितना है m इंटू n। ठीक है ना। इज स्क्वायर मैट्रिक्स इफ, क्या कंडीशन, m इज इक्वल टू n। अगर हमारे पास किसी मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, तो वो हमारे पास कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। अब देखिए आप इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से मैट्रिक्स हम स्क्वायर ले सकते हैं। जैसे ये हो गया, अब आपको यहां से दिखाई दे रहा है 1 2 और 1 2, यानी 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका ऑर्डर क्या है 3 इंटू 3। तो यहां पे जिसके अंदर रो एंड कॉलम जिस मैट्रिक्स के अंदर क्या हो रहेंगे, सेम रहेंगे, वो मैट्रिक्स हमारे पास कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की सिंपल सी डेफिनेशन, रो एंड कॉलम आर सेम देन मैट्रिक्स इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बात यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाती है, जो नेक्स्ट अब अपन मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं वो सारे के सारे स्क्वायर मैट्रिक्स पे क्या करेंगे, डिपेंड। डिपेंड होने का मतलब ये है कि अगर हमें पता है स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही फिर वो उसकी डेफिनेशंस क्या होंगी, सही होंगी। ठीक है ना। यानी अब हम आगे बात करेंगे जिन भी मैट्रिक्स की, वो पहले स्क्वायर होने चाहिए, फिर उसके बाद उन मैट्रिक्स की डेफिनेशन प्रूव होगी। ठीक है। तो देखते हैं अपन। तो स्क्वायर मैट्रिक्स पता लग गया, रो एंड कॉलम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब यहां पे हम बात करने वाले हैं यूनिट मैट्रिक्स की। अब देखिए यहाँ पे यूनिट मैट्रिक्स की बात करेंगे अपन यहाँ पे, यानी हमारे पास मैट्रिक्स है ए आई जे जिसका ऑर्डर कितना है m इंटू n, इज यूनिट मैट्रिक्स इफ, अब देखो इसकी कंडीशन देखो, ए आई जे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, यहां पे i इज इक्वल टू जे और 0 i इज नॉट इक्वल टू जे। अब आप इससे समझ सकते हैं कि हमारे पास देखो i और j दोनों सेम कब कब होते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, a11 होता है तब होते हैं, a22 होता है तब, a33 होता है तब। ठीक है ना। तो यहां पे जो डायगोनल होगा उसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है। सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, 1 होंगे। ठीक है। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे a12 है तो दोनों सेम नहीं है, तो वो एलिमेंट्स सारे के सारे क्या होंगे, 0। अब आप इसको एग्जांपल में देखिए, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 0 1। अब हमें पता है यहां पे क्या आता है a11, तो दोनों सेम है, उस कंडीशन में ये कितना हो गया 1, और ये कितना आता है 1 2, तो यहां पे ये क्या हो गया 0। ठीक है। और इसमें आप देखें यहां पे आता है a21, तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई 0, और यहां पे कितना आता है a22, तो ये दोनों सेम है, तो यहां पे कितना 1। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पे
कि हमारे पास ये जो आप देख पा रहे हैं ये डायगोनल बन रहा है। क्या बन रहा है? डायगोनल। तो ये जो डायगोनल है ना, ये हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है। कैसा डायगोनल होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है। ठीक है ना। अब ये प्रिंसिपल जो डायगोनल होता है इसको हम मेन डायगोनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैन डायगोनल भी बोलते हैं। तो यहां बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है किसका? मैन डायगोनल का। ठीक है, कि ये वाला डायगोनल, डायगोनल तो ये भी है, क्या है? डायगोनल तो ये भी है, लेकिन ये देखो डेफिनेशन आती है जहां पे आई और जे सेम होते हैं वो हमारे पास क्या होता है? प्रिंसिपल डायगोनल होता है। और मैन डायगोनल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जब भी प्रिंसिपल डायगोनल की बात आएगी मैन डायगोनल की, तो हमें ये ही डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? इसका ऑर्डर कितना है? 2 × 2 स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, और साथ में इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 1 1 हो और बाकी एलिमेंट कैसे हो? 0। तो ये कैसा है? हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, ऐसा ही हम दूसरा मैट्रिक्स ले सकते हैं। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहां पे आप देखें कि हमारे पास बी है, कितने ऑर्डर का है? 3 × 3 ऑर्डर का है। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आप देख रहे हैं सारे 1 हैं, बाकी के सारे कैसे हैं? 0 हैं। तो ये हमारे पास बी क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। बट ऑर्डर कितना है इसका? 3 × 3। इसका कितना है? 2 × 2। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं, कई बार आता है यहां पे कि आई लिखा आता है। कौन से? आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स, एक ही बात है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहां पे मैं लिख रहा हूं इसको I2 भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? I2, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है कितने ऑर्डर का? 2 × 2 का। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? I3। तो जब भी I1 लिखा हो, I2 लिखा हो तो इसका मतलब 2 × 2 ऑर्डर का, और जब I3 लिखा हो इट मीन्स 3 × 3 ऑर्डर का हमारे पास क्या होगा? ये मैट्रिक्स होगा। और कैसा होगा? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास वो मैट्रिक्स जिसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट तो 1 1 हो, बाकी एलिमेंट्स कैसे हो जाएं? 0। ऐसे इसके अंदर प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके सारे एलिमेंट्स कितने हैं? 1 1, बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे? 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? यूनिट मैट्रिक्स है। इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें डायगोनल मौजूद है। ठीक है ना। ऐसे ही अब अगर हम बात करें डायगोनल मैट्रिक्स की, तो यूनिट मैट्रिक्स क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स तो पहले, फिर ये यूनिट मैट्रिक्स है, और हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? A = Aij, m × n ऑर्डर है, इज डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां पे देखो स्क्वायर की बात कर रहे हैं, तो अब मैं इसको क्या लिख लेता हूं? n × n ही लिख लेता हूं, क्योंकि जो भी बात कर रहे हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। ठीक है ना। जो पहले वाला लिया हमने यूनिट मैट्रिक्स, वो भी कैसा है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है ना। अब यहां से आपको समझना है कि डायगोनल कब होगा। इफ Aij, अभी बात की थी अपन ने कि हमारे पास Aij क्या होना होगा? 0 होगा। कब? फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल्स टू Z। इसमें एक ही कंडीशन देखो, Aij के सारे एलिमेंट 0, सारे के सारे एलिमेंट्स 0। कौन से वाले? जो इक्वल नहीं है। उसके अलावा डायगोनल के अंदर जो भी एलिमेंट्स आए, ठीक है ना, वो आ सकते हैं। ठीक है, कैसे? अब आप देखें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है A0 0 0 B0 0 0 C। अब यहां पे आप देख रहे हैं ये स्क्वायर है, 3 × 3 ऑर्डर का है, और
ए आई आई, यानी जिसमें एलिमेंट्स क्या है सेम, वो प्रिंसिपल डायगोनल है अपने पास। इसमें एलिमेंट्स ए बी सी है कि नहीं है, सारे एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो ये डायगोनल आपके पास बन रहा है, इसके अंदर क्या बन रहा है, डायगोनल बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। उसकी शर्त क्या थी यूनिट मैट्रिक्स की, उसके अंदर डायगोनल के अंदर सारे एलिमेंट कैसे थे, वन वन। डायगोनल मैट्रिक्स है, इसके अंदर कोई जरूरी नहीं है सारे एलिमेंट सेम हो, नहीं, ये आपके पास कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं, बट ये जीरो नहीं होने चाहिए। क्या नहीं होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैसा है, डायगोनल मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे। तो क्या फर्क हो गया यूनिट मैट्रिक्स में और डायगोनल में, यूनिट में प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट वन वन, और डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं प्रिंसिपल। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करेंगे। नाइन्थ, स्केलर मैट्रिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। ए इज इक्वल टू ए आई जे, एन इंटू एन ही कर देता हूं, इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ, अब इसकी कंडीशन क्या है देखिए आप, ए आई जे यहां पे जीरो है, आई इज नॉट इक्वल टू जे पे, और यहां पे मैंने के लिख दिया, आई इज इक्वल टू जे पे। देखो डेफिनेशन वही निकल के आ रही है, कौन सी वाली, यूनिट मैट्रिक्स वाली। उसमें आई इज नॉट इक्वल टू जे पे जीरो, आई इज इक्वल टू जे पे वन था, यहां पे क्या आ रहा है के, और वेयर के क्या नहीं होना चाहिए, के इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ एलिमेंट सारे जो आई जे पे आएंगे वो सारे सेम होने चाहिए। तो एग्जांपल देख लेते हैं अपन, मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा, ये मैंने क्या ले लिया, टू जीरो 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 टू जीरो 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 टू। देखो अब आप ये देख पा रहे हैं, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात देखें आप इसमें कि हमारे पास इसका ऑर्डर कितना है, 3 into 3, इसका मतलब क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन रहा है इसमें, डायगोनल। अब डायगोनल की तो शर्त बता रहे हैं अपन, डायगोनल की तो शर्त बता रहे हैं कि हमारे पास कैसी है, देखो आई इज नॉट इक्वल टू जी, जहां जहां पे आई जे के इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट जीरो। देखो ये वाले एलिमेंट्स और ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास है आई इज नॉट इक्वल टू जे पे आते हैं, तो ये सारे जीरो हो गए। इसके बाद आई इज इक्वल टू जे पे क्या है, के, तो के सारे एलिमेंट्स अपने पास क्या है, जी, ये टू टू है, यानी सेम है ना, सारे के सारे, जीरो भी नहीं है। तो ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में सारे एलिमेंट क्या हो, सेम हो, एक्सेप्ट वन, क्योंकि वन होते ही तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स कैसा है, स्केलर मैट्रिक्स है, जिसके अंदर इस प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, प्रिंसिपल डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे तब। ठीक है, वन वन होते ही ये यूनिट हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स, इसको अपन क्या कह सकते हैं, स्क्वायर भी कह सकते हैं। दूसरा, इसको डायगोनल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं क्योंकि डायगोनल तो है इसके अंदर। और तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट, स्केलर मैट्रिक्स। तो क्या फर्क हुआ, यूनिट मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट वन वन, बाकी सारे जीरो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एलिमेंट आ सकते हैं, और तीसरा स्केलर के अंदर सेम एलिमेंट आएंगे, तो हमारे पास ये कैसा होगा, स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब ट्राइंगल से जुड़े हुए हमारे पास मैट्रिक्स है। अब देखिए आप इसमें अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सा होगा, ए हमारे पास मैट्रिक्स है, ए आई जे कितने ऑर्डर का है, एन इंटू
एन ऑर्डर का है, इज अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ, क्या शर्त होगी इसकी, ए आई जी, ठीक है ना, ए आई जी हमारे पास क्या क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है ना, किसके लिए, आई इज ग्रेटर देन जे के लिए, क्या कह सकते हैं, ए आई जे हमारे पास कैसा होगा, जीरो होगा, ठीक है ना। अब यहां पे ये भी ले सकते हैं अपन कि ये क्या हो गया, जीरो हो गया, आई इज ग्रेटर देन जे के लिए। बाकी कोई भी एलिमेंट हमारे पास क्या हो, कुछ भी हो सकता है। तो ये आई ग्रेटर देन जे को समझ लेते हैं हम, ठीक है ना, इसको समझते हैं, फिर उसके बाद इसको एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखते हैं कि देखो आप यहां पे समझो, हमने एक स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लिया हुआ है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अब आप देखें यहाँ पे से ये कितने ऑर्डर का है, 3 × 3 का स्क्वायर तो हो ही गया, जो हमारी जरूरत है। 1 और 1 है, इसका मतलब आई और जे दोनों सेम है, ठीक है। 1 2 है तो देखो पहला नंबर आई है, दूसरा नंबर जे है, तो आई तो छोटा है ना जे से, और ये क्या है, आई छोटा है जे से। तो कौन कौन से एलिमेंट है, ये वाले एलिमेंट्स हैं जो छोटे हैं, यानी आई छोटा है जिससे, और ये वाले 3 एलिमेंट्स हैं अपने पास जिसमें आई हमारे पास कैसा है, ग्रेटर देन है। देखो 2 1 है तो 2 ज्यादा है किससे, जे से, 3 है वो ज्यादा है 1 से, 3 है वो ज्यादा है 2 से। तो प्रिंसिपल जो डायगोनल है ना उससे लोअर जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे ग्रेटर देन होते हैं, आई ग्रेटर देन जे होता है, और जो प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, क्या होते हैं इसके अंदर, आई लेस देन जे होता है। तो ये बात आप समझ गए यहां पे। तो इसका मतलब ए आई जे जीरो है, कैसा है, जीरो। तो कौन से मैट्रिक्स है अपने पास जो जीरो बन रहे हैं, तो ये वाले मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे जीरो, बाकी एलिमेंट जीरो नहीं होंगे। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास कैसा होगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखो आप 1 2 3 0 4 5 0 0 6, अभी इस मैट्रिक्स के अंदर साफ दिखाई देगा आपको, देखो क्या दिखाई देगा कि ये एक ट्राइंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, बोलो बन रहा है कि नहीं बन रहा, और ऊपर की तरफ बन रहा है, और ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट्स का ट्राइंगल क्या बन रहा है, ऊपर की तरफ बन रहा है, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि आई ग्रेटर देन जे के सारे एलिमेंट्स कैसे हैं, जीरो। तो ऐसे जो मैट्रिक्स हैं वो हमारे पास कैसे होंगे, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की। तो देखिए आप इसमें लो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करते हैं अपन, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब जस्ट इसका अपोजिट है, ए इज इक्वल टू ए आई जी, एन इंटू एन इज ए लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स इफ, क्या शर्त है इसकी, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, किसके लिए, फॉर ऑल आई इज लेस देन जे से, जहां पे आई लेस देन है किससे, जे से, वो सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसके अंदर। तो आप देखेंगे इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, बाकी एलिमेंट्स सारे के सारे जीरो होंगे हमारे पास,
तो यहाँ पे एलिमेंट्स 1 2 आता है तो आई लेस देन है किससे, जे से। यहाँ पे 1 3 आता है तो आई लेस देन है जे से। तो यहाँ पे ट्राइंगल आपको कैसा बनता हुआ दिखा रहा है, दे रहा है नीचे की तरफ, लोअर पार्ट के अंदर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कैसा होगा, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो ये सारे मैट्रिक्स, ठीक है ना, बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस जब अपन करते हैं, टॉपिक पढ़ते हैं, तो इनके नाम आएंगे हमारे पास और हमें उनको समझना है कि कौन सा मैट्रिक्स कब हमें यूज करना है और उसकी शर्त क्या है यहाँ पे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैट्रिक्स के टाइप्स और भी हैं, उनको हम स्पेशल मैट्रिक्स के नाम से पढ़ेंगे जब हम थोड़ा डिटर्मिनेंट को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और कुछ कंडीशंस और हैं, वो पढ़ने के बाद जब हम नेक्स्ट टाइप के स्पेशल मैट्रिसेस के ऊपर जाएंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। जो नॉर्मल वे के अंदर हमारे पास जितने भी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे वो ये थे। अब इसके अंदर एक टॉपिक आता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ट्रेस क्या है, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं यहां पे। तो देखिए आप, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है। अब आप देखो यहां पे हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रेस क्या है। कोई भी मैट्रिक्स है, यहां पे ए मैट्रिक्स है, हमने ले लिया ए आई जे, ठीक है। अब इसके अंदर एन इंटू एन ऑर्डर ही है, देन ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का क्या चाहिए, ट्रेस चाहिए। तो ट्रेस क्या है यहां पे देखो, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स कहां से कहां तक है, आई और जे दोनों 1 से n तक है, ठीक है ना। स्क्वायर है ना, n इंटू एन, क्योंकि i कहां से कहां तक होता है 1 से m, तो m की वैल्यू भी कितनी है n। j कहां तक होता है 1 से n, तो n की वैल्यू भी कितनी है n है। अब यहां पे आपके पास ये कंडीशन आ गई। अब आप इसको समझें कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन सब का सम हमारे पास क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है और सिंपल सा पॉइंट है कि हमारे पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसके अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट्स का जो सम है वही हमारे पास क्या है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए। तो प्रिंसिपल डायगोनल में क्या क्या आते हैं, A11, A22, A33 सारे, और कहां तक चले जाएंगे, ANN में चले जाएंगे, क्योंकि सारे सारे क्या हैं, सेम। तो अब हम सिंपल डेफिनेशन में ये समझ सकते हैं कि हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होने वाला है, सभी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट का सम हमारे पास क्या है, यहां पे ट्रेस है। क्या है, ट्रेस। अब इट इज डिनोटेड बाय किससे, ट्रेस ऑफ ए, यानी आपके पास TRA से भी लिखा जाता है। तो जो हम लिख ही रहे हैं TRA से हम इसको लिख रहे हैं, तो ये इससे डिनोट हो रहा है, ठीक है ना। तो कभी भी TRA लिखा हुआ आ रहा है तो आप सीधे ही समझेंगे कि ट्रेस ऑफ ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ट्रेस ऑफ ए की। तो आपका माइंड क्या काम करना चाहिए कि आप मैट्रिक्स पे जाएं, उसके प्रिंसिपल डायगोनल के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब का सम कर दीजिए, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। तो ये टॉपिक बड़ा सिंपल सा छोटा सा है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है ना। तो आप देखें किस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन, फाइंड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स
हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, उसका ट्रेस चाहिए 3 2 0 4 1 -2 -3 2 6। इस मैट्रिक्स का हमें क्या चाहिए? ट्रेस चाहिए। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंस ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या होता है? A11 A22 A33 एंड सो ऑन AN, यही होता है। तो देयरफॉर ट्रेस ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा? ये है हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल। तो 3 + 1 + 6, क्योंकि हमारे पास तो 3 एलिमेंट है ना, तो इससे ही हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रेस आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया? ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 10। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारे पास ट्रेस है वो हमारे पास कितना है? 10 है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड, if trace of मैट्रिक्स ए, अब एक मैट्रिक्स दी हुई है हमें, कौन सी? जिसका फर्स्ट डायगोनल फर्स्ट कॉलम है 302, सेकंड है n² 3n और 2n + 1 2n1 और 4 इज 23, देन फाइंड n। अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया कि हमारे पास क्या है? ये मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका ट्रेस 23 है, तो हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जब सॉल्यूशन पे जाएंगे तो हमें क्या गिवन है? ट्रेस ऑफ ए कितना है? 23, ठीक है। और ट्रेस का मतलब क्या है? जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं उन सब का सम। तो कौन से हैं? 3n² और 4। तो 3n² + 4 इज इक्वल टू 23, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 7 + n² इज इक्वल टू 23। तो n² इज इक्वल टू 23 - 7। तो n² इज इक्वल टू 7, इसमें से माइनस कर देते हैं तो 16 आ गया। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? स्क्वायर रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो +-4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास n की वैल्यूज हो सकती है यहाँ पे, ठीक है ना, जिसके लिए इसका ट्रेस कितना है? 23। तो आप देखो, +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। +4 रखेंगे, ठीक है ना, कितना रखेंगे? +4, तो ये कितना हो जाएगा? 16, 16 और 4 20, 20 और 3 23। -4 भी रखेंगे तो स्क्वायर होने की वजह से ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 23 ही रहेगा। तो दोनों वैल्यूज आएंगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है? ट्रेस है। तो इस तरीके से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? ट्रेस फाइंड कर सकते हैं। और आज हमने जो लेक्चर लिया है उसके अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसका रिवीजन कीजिए अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।